दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर एक टर्म है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में हम लोग पैसे कैसे कमाते हैं। जिस तरह से किसी भी दूसरे चीज में, बिजनेस में हम लोग पैसे कमाते हैं कि कोई भी चीज सस्ती खरीदते हैं और उसको महंगी बेच देते हैं, उसी तरह भी शेयर मार्केट में हम लोग वैसे ही पैसे कमाते हैं कि किसी भी शेयर को हम लोग सस्ते दामों में खरीदते हैं और फिर बाद में उसको महंगे दाम में बेच देते हैं। इस तरह से हम लोग का प्रॉफिट निकलता है शेयर मार्केट के बिजनेस में। ठीक है, मान लीजिए कोई शेयर आज हमने खरीदा है 100 रुपए का, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब भी उसको हम कुछ ज्यादा दामों में, हो सकता है 120 रुपए में, हो सकता है 150 रुपए में सेल कर देंगे और जो मुनाफा होगा, ये जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट होगा, डिफरेंस ऑफ मनी होगा, ये हम लोग का प्रॉफिट मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, इस तरह से हम लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं। मगर जब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग की, तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये कि शॉर्ट सेलिंग में हम लोग पहले शेयर्स को बेच देते हैं। मान लीजिए कि आज हमने कोई शेयर हमने देखा, हमको लग रहा है कि इस शेयर की प्राइस जो है नीचे जाने वाली है या कम होने वाली है, तो अभी सपोज कीजिए अगर वो 400 रुपए का है तो हमने उसको अभी 400 रुपए में बिना खरीदे बेच दिया और फिर जैसे ही उसकी प्राइस नीचे आई 350 या 300, फिर उसको हमने खरीद लिया। ठीक है, तो बेच तो हम पहले चुके हैं, खरीदा हमने बाद में। तो क्योंकि हमने खरीदा 300 रुपए का और बेचा था हमने 400 रुपए में, तो ये 100 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। आमतौर से होता क्या है शेयर मार्केट में, या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है जिसको बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड, या तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। ऊपर की तरफ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट ज्यादा जाती है। मान लीजिए कोई शेयर की कीमत आज अगर 200 रुपए है, फिर वो आस्ते से बढ़ेगी 210, 215, 250, इस टाइप का। ये जो अपवर्ड ट्रेंड है ज्यादातर यही रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी शेयर मार्केट की जो मार्केट है वो डाउनवर्ड ट्रेंड चले, मतलब बाजार हमेशा रेगुलरली गिर रहा है, ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो जब बाजार गिरता है यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि ज्यादा दाम के शेयर्स अभी मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में कल परसों आपको लग रहा है कि वो सस्ते हो जाएंगे, ये मार्केट गिर जाएगा, बाजार गिर जाएगा, तो ऐसे में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कल अगर मार्केट गिरने वाली है या कल परसों अभी मार्केट गिरेगी, डाउनवर्ड ट्रेंड चलेगा, तो आप आज अगर आपको लग रहा है शेयर महंगे मिल रहे हैं तो आप आज उसको बेच दीजिए। अगर आज मान लीजिए सपोज कीजिए कोई शेयर 400 का मिल रहा है तो आप उसको 400 का आपने बेच दिया, 400 का आपने बेच दिया। अब कल मार्केट गिरी तो वो शेयर 300 का हो गया, तो 300 का आपने कल खरीद लिया उसको, तो 100 रुपए आपके फायदा होगा, क्योंकि आप बेच चुके हैं। पहले 400 में बेचा आपने और आपने बाद में खरीदा है, मगर 300 का आपने खरीदा है, तो खरीदा क्योंकि 300 में, बेचा 400 में, तो 100 रुपए आपको यहाँ पे फायदा हो गया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप बेचते पहले हैं, ठीक है, और खरीदते बाद में, और बेचते आप ज्यादा पैसों में। ठीक है, 400 बेचा था, खरीदा आपने कम पैसों में है 300 में, बेचते आप पहले हैं ज्यादा पैसों में है, खरीदते आप बाद में है कम पैसों में खरीदते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। और शॉर्ट सेलिंग हमेशा डाउनवर्ड मार्केट में, जब मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड चलता है उस वक्त होती है, मतलब जब ज्यादा दामों से शेयर्स जो है कम दाम में आस्ते आस्ते करके कम दाम में आते रहते हैं, तो उस वक्त ये आप करते हैं शॉर्ट सेलिंग जो है। अब देखिए, आप शॉर्ट सेलिंग 2 तरीके से हो सकता है। एक शॉर्ट सेलिंग ये हो सकता है कि इंट्रा डे, मतलब एक दिन में, जिसको बोलते हैं सिंगल डे में, आज ही आपने किसी शेयर्स को बेचा और आज ही शाम होने से पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले आपने खरीद लिया उसको। ये हुआ एक कि आपने उसी दिन कर लिया। ये जो सिंगल डे का जो शॉर्ट सेलिंग है वही ज्यादा इंडिया में होता है और यही ज्यादा पॉपुलर भी है। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक दिन से ज्यादा, चाहे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी आप उस के ऊपर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शेयर आपने आज बेच दिया है, 3 महीने बाद फिर आप उसको खरीद रहे हैं, या 6 महीने बाद आप खरीद रहे हैं, दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है ये समझिए आप। अगर बात की जाए कि लॉन्ग टर्म की बात की जाए कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मान लीजिए लॉन्ग टर्म में आपने कोई किसी शेयर को, आपको लग रहा है कि वो गिरने वाला है उसकी प्राइस, आपने आज उसको बेच दिया। मान लीजिए 400 में आपने आज उसको बेच दिया। ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ टाइम बाद उसकी प्राइस 300 में हो जाएगी। जब 300 में होगी तो हम खरीद लेंगे, और क्योंकि हमने 400 में ऑलरेडी बेच चुके हैं तो 100 रुपए का मेरा फायदा हो जाएगा। ये आपने सोचा, ये सोच के आपने किसी शेयर को 400 में आपने बेच दिया, सेल कर दिया।
ठीक है, ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। अब 2 महीने या 3 महीने, आप इसको 3 महीने बाद आप इसको खरीदिएगा, 3 महीने बाद आप इसको खरीदिएगा, तो क्योंकि आपने बेच तो आज दिया है, ठीक है, बिना खरीदे बेच दिया है, तो आपके पास शेयर तो है नहीं, तो आप डिलीवरी कैसे कीजिएगा? जिसको आपने बेचा है उसको तो शेयर आपको देना पड़ेंगे ना, वो आप कैसे दीजिएगा? क्योंकि आपने तो शेयर अभी तक खरीदा नहीं ना। इसके लिए एक लेंडर पिक्चर में आता है। आपको एक लेंडर होता है, उससे आपको शेयर्स लेंड करना पड़ते हैं, और ये लेंड करके यानी कि उधार लेके आप शेयर जिसको आपने बेचा है उसको आप दे देते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का ये काम करता है। और लेंडर जिससे आपने उधार लिए हैं शेयर्स को 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद आप खरीदेगा आपने सोचा है, तो 3 महीने के लिए जो आपने उधार लिए हैं, तो वो लेंडर को 3 महीने बाद आप शेयर वापस कर दीजिएगा खरीद के, और साथ में उसको आप इंटरेस्ट पैसे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको जो शेयर लेंड किए हैं उसके लिए वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ठीक है। लेंडर कौन होते हैं? लेंडर वो होते हैं, बहुत सारे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो शेयर खरीद लेते हैं, खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में रखे हुए रहते हैं, ठीक है, तो उनके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं, वो शेयर उनके किसी काम के नहीं है, तो वो लेंडर होते हैं। उनसे अगर आप लेंड कर लीजिएगा तो उनका और एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो आपको शेयर उनसे आप लेंड कर सकते हैं। इस तरह से ये काम करता है। अब मान लीजिए 3 महीने बाद क्या हुआ? 3 महीने बाद 2 चीज़ हो सकती है। एक तो जैसा आपने सोचा था कि मार्केट डाउन आ जाएगी, आपने 400 में खरीदा था, 400 आपने बेचा था, पहले आपने बेच दिया था, आपने सोचा था कि 3 महीने बाद मार्केट डाउन आ जाएगी, 300 में हो जाएंगे। तो 3 महीने बाद अगर मार्केट डाउन आई, 300 रुपये में शेयर मिल गया, तो 300 में आप खरीद लीजिएगा, आपका 100 रुपये फायदा हो जाएगा, और लेंडर को आप जो है उसके 10 रुपये 20 रुपये जितने भी इसके इंटरेस्ट है वो आप वापस कर दीजिएगा, तो जो बचा वो आपका फायदा हो गया, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर चले गई। अगर मार्केट नीचे नहीं आई, ऊपर चलेगी, मान लीजिए 400 आपने बेचा हुआ है, अब मार्केट 300 में नहीं आई जैसा आपने सोचा था, बल्कि 500 में चले गई, तो ऐसे में क्या होगा? तो भी 3 महीने बाद आपको शेयर खरीदना पड़ेंगे, 500 में ही खरीदना पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो लेंडर से शेयर लेके आपने दिए थे बायर को, जिसको आपने बेचा था, उसको आपने शेयर कैसे दिए थे? लेंडर से लेके दिए थे। तो अब तो 3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए, तो आप 3 महीने गुजर जाने के बाद आपको अगर शेयर की प्राइस ऊपर भी हो गई, 500 भी हो गई, तो भी आपको उसको खरीदना पड़ेंगे, और 500 में ही खरीद के आपको लेंडर को वापस करना पड़ेंगे जिससे आपने उधार लिए थे, और साथ में इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 400 के शेयर आपने बेचा था, 500 में आपने खरीदा 3 महीने बाद, और आपने मान लीजिए लेंडर को 10-20 रुपये जो भी उसका एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट चार्ज है वो आपने दिया, तो यहाँ पे समझ लीजिए आपको अच्छा खासा लॉस हो गया अगर मार्केट ऊपर चले गई। तो शॉर्ट सेलिंग करने के टाइम आपको ये कंफर्म होना पड़ेगा कि मार्केट नीचे ही जाएगी, तो ही आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए, वरना आप मत कीजिए। जबकि ज़्यादातर मार्केट जो नीचे नहीं जाती, ऊपर ही जाती है। जो ट्रेंड होता है आप देखिए, अगर आप पास्ट को ट्रैक कीजिएगा तो हमेशा मार्केट ऊपर ही जाती है, भले स्लोली जाए मगर ऊपर ही जाती है। ये था लॉन्ग टर्म का। दूसरा तरीका है शॉर्ट सेलिंग का कि आप एक दिन के अंदर, यानी कि सिंगल डे में आप शेयर को बेचते हुए खरीदते हैं। आज ही एक ही दिन में आपने किसी शेयर को खरीद लिया, बेच दिया, पहले बेच दिया आपने उसको, और शाम होने से पहले उसको आपने खरीद लिया, ठीक है। ये इंडिया में ज़्यादा चलता है। इसमें समझ लीजिए, क्योंकि आपको डिलीवरी तो करना नहीं ना, एक ही दिन में आपने शेयर को बेचा है और उसी दिन आपको खरीदना है। अगर प्राइस नीचे आ गया तो खरीदने के बाद आपको उसको दे देना है। तो यहाँ पे लेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी को शेयर्स जो है 3 महीने के लिए देना नहीं है। अगर देना होते तो लेंडर से आप लेंड करते, उधार लेते, लेने के बाद उसको शेयर दे देते। सिंगल डे में क्या होता है, आपने आज ही शेयर बेच दिए और आपको दूसरा फिर ऑर्डर लगा देना है खरीदने का, ठीक है। मान लीजिए कि कोई शेयर है जिसकी प्राइस चल रही है 300 रुपये, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो 200 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। आपने 300 रुपये, आपको लग रहा है कि उसकी प्राइस नीचे आएगी, 200 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो आपने 300 में उसको ऑलरेडी पहले से बेच दिया, और आज ही जब वो 200 रुपये में आया प्राइस, तो आपने आज ही उसको खरीद लिया, हो गया। सिंगल डे में आज ही आपने खरीदा, आज ही आपने बेचा। तो ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सेलिंग का। आमतौर से इंडिया में सिंगल डे में ही शॉर्ट सेलिंग होती है, ज़्यादातर लोग करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म का जो है 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, ये शॉर्ट सेलिंग इंडिया में ज़्यादा नहीं चलती है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में ये फीचर्स भी नहीं है कि आप चाहे भी तो लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो फीचर ही नहीं है, ठीक है। सिंगल डे में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और सिंगल डे में शॉर्ट सेलिंग करना अगर देखा जाए तो सही भी रहेगा, क्योंकि सिंगल डे के अंदर क्या होता है, क्योंकि किसी भी स्टॉक के अंदर फ्लक्चुएशन अक्सर होता रहता है। थोड़ा सा प्राइस 10 रुपये बढ़ गया, 15 रुपये घट गया, 10 बढ़ गया, 15 घट गया, 20 बढ़ गया, 25 घट गया, ये ऐसा अक्सर सारा दिन में लगा रहता है। मगर लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा जो है ज़्यादातर
ट्रेंड ऊपर ही जाता है, प्राइस बढ़ते ही हैं, बहुत कम ही ऐसा होता है कि प्राइस नीचे आए। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो आप सिंगल डे के लिए ही कीजिए, और सिंगल डे में बहुत से लोग करते भी हैं और प्रॉफिट भी इससे बुक करते हैं। 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये इस टाइप के प्रॉफिट होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता क्योंकि सिंगल डे फ्लक्चुएशन थोड़ी सी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन 100-200 रुपये की नहीं होती है, मगर आप ये कर सकते हैं, इससे आप प्रॉफिट आराम से बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं आप शॉर्ट सेलिंग करके सिंगल डे में। ठीक है, तो इस वीडियो से अगर आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता चला हो, कोई शॉर्ट सेलिंग एक्चुअल में होता है क्या, तो इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक गुड बाय।